लेकिन सर एक और पानी का मसला है, इस पे भी इजाज़त साहब पहले आपकी तरफ आता हूँ, एक स्टेटमेंट आपको सुनाता हूँ। डीजी आईएसपीआर का बयान है, फिर उसके ऊपर हल क्या होगा और कैसे आगे बढ़ेंगे इसके ऊपर बात करते हैं। दिखाइएगा जी स्टेटमेंट। हिंदुस्तान का मोदी कहता है कि हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। इजाज साहब, ये पानी वाला मसला अभी बरकरार है। कभी खबर आती है कि वो बगलीहार से पानी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कभी आज खबर ये आई है कि वो इंडस के पानी को डाइवर्ट करने के लिए प्लान कर रहे हैं। फिर एक कैनाल की खबर आती है जिसमें वो ज़्यादा चनाब का पानी डाल सकते हैं ताकि पाकिस्तान को पानी आगे जा ना पाए। तो हमें इसके ऊपर तो काम करना पड़ेगा ना। पानी हमारी ज़िंदगी है, उसके ऊपर तो एक से दूसरी बात ही नहीं हो सकती, दूसरी राय भी नहीं किसी से ली जा सकती। जी मलिक साहब, मुझे पहले एक कमेंट काइंडली देने दीजिए कि अभी भारत ने जो हमने बात की, दोनों मोहतरम पैनलिस्ट ने जिस तरह बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गवर्नमेंट की पोजीशन, पाकिस्तान की पोजीशन, तो मैं उसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि अभी हमें इसकी पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो एक हारा हुआ दुश्मन, एक डेस्परेट दुश्मन कुछ भी कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि जो सब कन्वेंशनल डोमेन है जिसके अंदर टेररिज्म है, वो भारत कभी नहीं करेगा। वो भारत के लिए इस वक्त सबसे अच्छी कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है। उनके स्लीपर सेल मौजूद हैं, उनके तरबियत याफ्ता, हमायत याफ्ता, उनके इक्विप्ड जो है टेररिस्ट जो हैं वो अक्रॉस द बॉर्डर मौजूद है। सिर्फ उनके हैंडलर्स को एक्टिवेट करना है। और आप देखिए, बीएलए ने माना कि जो है जाफर एक्सप्रेस का वाकया उन्होंने किया, और भारत बरमला ये मानता है कि वो बीएलए को सपोर्ट कर रहा है। इसी तरह एपीएस का भी जो इंसिडेंस हुआ, उसके फुटप्रिंट भी भारत की तरफ जाते हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम दोनों डोमेन्स में, एक कन्वेंशनल और उससे ऊपर अगर कुछ होता है तो उसके लिए मुसल्लह अफवाज एक्सटर्नल महाज पे ऑफ कोर्स पूरी कौम की जो है सपोर्ट के साथ, और दूसरे इंटरनली टेररिज्म के खिलाफ हमें अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए और लोगों को हर वक्त उसके लिए उसी तरह तैयार रखना चाहिए जिस तरह ऑपरेशनल जब हमने रद्दुल फसाद किया था या ज़रबे हस्ब किया था उस दौरान। इजाज साहब, लेकिन तो ये जो दहशत गर्दी वाला मामला है, इसके ऊपर आप लोगों के डॉजियर तैयार होने चाहिए। उन्होंने स्टेट टेररिज्म किया है, यहाँ कोई 20-25 बंदे हैं जो इंडिया ने असैसिनेट करवाए हैं, वैसे ही जैसे कनाडा में उन्होंने एक सिख जी लीडर को बिल्कुल मारा था। यहाँ बिल्कुल मलिक 20-25 साहब, देखिए असैसिनेशन वो कर चुके हैं। उन मैं ये 20-25 कहना केसेस के ऊपर डॉजियर्स होने चाहिए, और पूरी दुनिया को, जितने दोस्त ममालिक हैं, जहाँ प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, सबको आप जाके बताएं कि ये मलिक साहब स्टेट है इंडिया मैं की जो मलिक साहब पाकिस्तान में मैं रियासती ये दहशत गर्दी कर रही है। मलिक साहब, मैं खुद स्ट्रेटेजिक डायलॉग का हिस्सा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़माने में। मैं यही अर्ज करना चाहूँगा कि हमें ना अब जुबिलेशन से निकल आना चाहिए। हमें सिर्फ सजदा शुक्र करना चाहिए और आगे की फिक्र करनी चाहिए। और उसमें तीनों डोमेन्स हैं। उसमें हमारी जो पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप का आपस में इकट्ठे होके अपना रिस्पॉन्स तैयार रखना, वो किसी वक्त भी ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरे, सफारती महाज पे हमें जो कामयाबियाँ मिली उसको मजीद कैपिटलाइज करने की ज़रूरत है। और वो जैसे आप फरमा रहे हैं कि वो ऐसे नहीं होगा कि हम सिर्फ इसी बात पे खुश होते रहें कि इस पूरे क्राइसिस में किसी ने भारत का साथ नहीं दिया और दोस्त ममालिक के अलावा दूसरे मुल्कों ने भी एटलीस्ट या तो वो न्यूट्रल रहे या उन्होंने पाकिस्तान की साइड ली। हमें इस चीज़ को री इन्फोर्स करना है तमाम कैपिटल्स में, तमाम उन जगहों पे जहाँ पे जो है ना ग्लोबल ओपिनियन मेकिंग होती है।